ग्लोबल एक्सप्रेस के व्यूवर्स का स्वागत है। ये देखिए शिमला में कई दिनों की शांति के बाद आज फिर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आपको पता है पीछे 2-3 स्पेल ऐसे बड़ी तेज़ बारिश के हिमाचल में शिमला में हुए, जिस कारण यहाँ कई लैंडस्लाइड्स फ्लड्स हुए। और शिमला में तो इस बार हिमाचल की राजधानी में 3 बड़े इंसिडेंट हुए जिसमें लैंडस्लाइड्स हुई और शिव मंदिर, शिव बावड़ी मंदिर समर हिल के पास, कृष्णा नगर की बिल्डिंग और एक फागली में, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए तीनों इंसिडेंट्स में और बहुत से जख्मी हो गए। और अब फिर बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। और आपको पता है कि यहाँ एक हिमलैंड के पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो अनसेफ डिक्लेयर करी हुई है, उसको खाली कराया हुआ है, तो उसके नीचे से निकल गई थी मिट्टी। तो डर है कि ये बारिश में कहीं कुछ फिर ना हो जाए, भगवान कृपा करे सब पे। तो ये शिमला के लोग तो इस समय देख ही रहे हैं। मैंने कहा हिमाचल के दूसरे हिस्सों के लोगों को बता दूं कि खूब बारिश हो रही है इसमें, इट्स रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग्स। और हिमाचल से बाहर के लोग भी, भगवान से प्रार्थना है कि भाई अब कुछ ऐसा हादसा ना हो, कृपा करो आप। ठीक है जी। तो ये देखो खूब बारिश हो रही है। और आपके इलाके में क्या बारिश हो रही है या नहीं हो रही? शिमला हिमाचल के दूसरे जो हैं शहर, ज़िले और हिमाचल से बाहर के एरियाज़ में कैसा माहौल है? ये देखिए देवदार के पेड़, ये मेरा निवास स्थान है। यहाँ निवास स्थान के बाहर की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। और ये देखिए लबालब पानी आ रहा है, ये देखिए कितना, इससे पता चलेगा कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है। तो ऐसे में इस बार जो इतनी बारिश हुई उसके लेके कई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, दूसरा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही की बात सामने आई। और आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसलिए लोगों को रहना भी है, और इसको लेके कई चीज़ें उठी हैं कि शिमला में क्योंकि राजधानी है, बहुत से डिपार्टमेंट यहाँ है, कुछ डिपार्टमेंट यहाँ शिफ्ट करा जाए ताकि आबादी का बोझ कम हो। और साथ में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इन्होंने बताया कि जाखिया देवी में शिमला के साथ एक और शहर बसाने की कोशिश हो रही है और नियमों को भी सख्ती की जा रही है कि भवन निर्माण में कोई दिक्कत ना हो। और एक और चीज़ है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ थोड़ा सा कोलैप्स है। जो पुराना सिटी है वहाँ तो काफ़ी हद तक ठीक है, और जो नाले होते थे वो नाले उन पर कहीं ना कहीं कुछ कब्जा करके लोगों ने बना लिया है। वो नालों को दोबारा से एक्टिवेट करा जाए और ड्रेनेज सिस्टम जो है ठीक करा जाए, सड़कों के निर्माण में भी, भवनों के निर्माण भी और शहरों के निर्माण में भी, नहीं उसमें भी, तो ये हादसे कम होंगे। अकेला बरसात को दोष देने का कोई लाभ नहीं है। और आपको पता है इस बरसात के कारण हर कोई अपनी अपनी तरह से मदद कर रहा है, क्योंकि हिमाचल कम से कम ऐसा बताते हैं कि 10 साल पीछे चढ़ा गया है। और हाईवे तक जो है चंडीगढ़ शिमला हाईवे, कई बार आप सबको पता है कि कई बार वो बंद हुआ चक्की मोड़ के पास। इस तरह मनाली चंडीगढ़ हाईवे भी 6 माइल के पास वहाँ लैंडस्लाइड्स होने के बाद बंद है। और 6 माइल में तो बहुत से वाहन दब गए, और इवन जो इक्विपमेंट है जो लैंडस्लाइड्स के पत्थर हटाने और मलबा हटाने के लिए गए थे वो भी दबे हुए हैं। तो इसलिए हिमाचल बहुत पीछे चला गया। कम से कम 330 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है पिछले कोई सवा महीने में, 1.5 महीने में, और 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान, बहुत सी लैंडस्लाइड्स फ्लड्स हुए हैं। तो ये सब आपदा से हिमाचल को प्राकृतिक आपदा से गुजरना पड़ा है, और इस प्राकृतिक आपदा में हर कोई अपनी तरफ से कर रहा है। और इसमें जो बॉलीवुड के 3 अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, उनमें से अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर करके 1 मिनट और 47 मिनट की पीछे वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करके कहा था कि मैं खुद भी हिमाचल की मदद करूंगा जितनी बन पड़ेगी, और उन्होंने देशवासियों से भी अपील करी थी। इसी को लेके जो शिमला से दूसरी अभिनेत्री है प्रीति जिंटा बॉलीवुड में, उन्होंने भी दुख जताया था। हालांकि उन्होंने अपना मदद करने के बारे में कुछ नहीं बताया सोशल मीडिया पर, और प्रीति जिंटा तो इस पर कुछ भी नहीं बोली है। प्रीति जिंटा जो मनाली से आती है। तो आपसे अपील कि ये बहुत बड़ी आपदा है। हिमाचल की जो सरकार है वो केंद्र से, सुक्खू सरकार इस बात की मांग कर रही है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करा जाए, लेकिन अभी राज्य सरकार ने तो इसको राज्य आपदा तो घोषित करा है। तो आपसे प्रार्थना कि आप लोग भगवान से प्रार्थना करें कि अब हिमाचल का नुकसान ना हो, हिमाचल जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए फिर से अच्छे ढंग से। पीछे हिमाचल के मुख्यमंत्री तो सब जगह जा ही रहे हैं, पीछे जो
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो बिलासपुर हिमाचल से ही आते हैं, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आए थे रविवार को। तो इसमें एक सुखद बात ये रही कि एक सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, जिसमें सुक्खू भी थे, जगत प्रकाश नड्डा भी थे, अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जो है राजीव बिंदल, और शिमला के एमपी सुरेश कश्यप, और शिमला से जो पूर्व मंत्री आते हैं भारतीय जनता पार्टी के सुरेश बादल समेत कई नेता शामिल थे। उसमें गहन विचार विमर्श हुआ कि कैसे हिमाचल को पटरी पर लाया गया। ये एक सुखद बात थी, जिससे हिमाचल से दूसरे राज्य भी सबक ले सकते हैं कि दलगत राजनीति हालांकि बीच बीच में होती रहती है, उससे ऊपर उठ के ये रविवार को ये मिलजुल के बैठे, और केंद्र अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती है कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार कांग्रेस की है, वो कह रही है कि अपर्याप्त है। उनका कहना है कि जो उत्तराखंड में जो हुआ था पीछे, और भुज में हुए थे, भूचाल आया था, तो उसकी तर्ज पे इसमें मदद करी जाए, खूब पैसा दिया जाए, ताकि जो है लोग जल्दी से जल्दी हिमाचल के लोग इस आपदा से निपट पाएँ। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इतना ही। आपको हम वापस ले चलते हैं ग्लोबल एक्सप्रेस के व्यूवर्स। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, और फेसबुक पेज भी लाइक फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हम क्वालिटी के अपडेट्स लेके आते हैं। जनता के हित हमारे लिए सबसे सामने है। तो ठीक है जी, ये बारिश का एक बार नज़ारा फिर दिखाते हैं। ये देखिए, इससे पता चलेगा कि कितनी तेज़ बारिश है। ये देखिए, ठीक है, ये पता चल रहा है, क्योंकि ऐसे दिखाते हैं तो बारिश ऊपर से आ रही है, इतना नहीं चलता। जब सड़क पे पानी पड़ता है, जहाँ यहाँ से आ रहा है, तो ये पता चल रहा है। ये देखिए, छोटी सी नाली ब्लॉक है, तो पानी कहाँ से जा रहा है। इसी तरीके से जब बड़े बड़े नाले ब्लॉक हो जाते हैं, तो पानी अपना रास्ता बनाता हुआ लैंडस्लाइड्स करता है, पर्वत पहाड़ नीचे आ जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं। तो इसलिए सब जगह एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना बने, और ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखा जाए, इंजीनियरिंग सिस्टम ठीक हो, और अगर हो सके तो शिमला से कुछ विभाग यहाँ से शिफ्ट किए जाएँ। जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शिक्षा विभाग को यहाँ से ट्रांसफ़र करा था, शिफ्ट करा था।